नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ और मैं आपके साथ विवेक। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को लेकर दुनिया में एक नया मिसाल कायम करते हैं। अपने काम को लेकर दुनिया में एक अपनी नई पहचान बनाते हैं और वो जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके उनके प्रति हमारे दिल में एक अलग श्रद्धा आ जाती है। उन्हीं में से एक थे भारत के शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक। उन्होंने मुस्लिम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी उतना ही सम्मान दिया जितने वो अपने धर्म को सम्मान दिया। साथ में वो आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाते हैं, लोगों में भाईचारा खत्म होता है, लेकिन उसके पूरे जीवन वो कल्बे सादिक किसके लिए काम, भाईचारे के लिए वो काम करते रहे। मुस्लिम और हिंदू के बीच में भाईचारे का वो कायम करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उन्हीं के बारे में पूरी वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे और ये आपको बता दें कि 2020 के ही इस साल में वो हमसे दुनिया को रुखसत करके वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो पूरी वीडियो में हम उनके बारे में जानकारी देंगे, उन्होंने किस तरह से काम को किया, तो इस पूरे वीडियो में हम उनके बारे में हम जानकारी देंगे। भारत जैसे देश जहां कई धर्म के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर तलवार खींचने जैसी हालत उत्पन्न हो जाती है, उस देश में कल्बे सादिक ने शांति और आपसी भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। कल्बे सादिक की पहचान न सिर्फ धर्मगुरु के रूप में थी बल्कि वह बेहद ही सुलझे हुए नेता भी थे। डॉक्टर कल्बे सादिक को पूरी दुनिया आपसी भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते शिया गुरु धर्मगुरु के रूप में जानती है। उन्होंने हर बात में शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने जरूरतमंद और गरीब छात्रों को शैक्षिक सहायता और छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 1984 को तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की स्थापना की। उनकी देखरेख में चल रही शैक्षिक, धर्मार्थ और रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल है। मुस्लिम तबके में लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन देश विदेश में ख्याति प्राप्त डॉक्टर सादिक ने इस सोच को बदलने की दिशा में काम किया। वह शिक्षा और खासकर लड़कियों को निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा सक्रिय रहे। यूनिटी कॉलेज और एरा मेडिकल कॉलेज के संरक्षक भी रहे। आज जब राज्य का राज्यपाल बनने या राज्यसभा सांसद बनने के लिए लोग खूब दाव पेच आजमाते हैं, खूब रस्साकसी करते हैं, लेकिन डॉक्टर सादिक इन दोनों ही प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और कहा था अगर वह संवैधानिक पद पर आ गए तो आम लोग से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों ने उन्हें देश का दूसरा अब्दुल कलाम तक मान लिया था। शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक की शुरुआती तालीम मदरसा नाज़मिया में हुई। उसके साथ सुल्तानुल मदरीस से डिग्री हासिल की, लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, फिर अलीगढ़ गए जहां से एमए और पीएचडी किया। उसके बाद उनकी सोच का दायरा और बढ़ गया। नई नस्ल को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए पागल थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी तरह सादिक कहते थे आप मुझे ज़मीन दीजिए मैं तुम्हें स्कूल दूंगा। मौलाना सादिक ने नई नस्लों को शिक्षित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और हर वक्त इसी उधेड़-बुन में लगते रहते थे। वह बहुत मेहनती थे, लगभग 14 से 16 घंटे काम करते थे। यह बात कम ही लोग जानते हैं कि गुजरात दंगों की नफरत के सूले से भी डॉक्टर कल्बे सादिक सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे का पैगाम लेकर आए थे। इसी तरह अयोध्या को लेकर 3 दशक के दौरान शुरू से आखिर तक डॉक्टर सादिक मुस्लिम समाज से गुजारिश करते रहे कि वो विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू भाइयों को सुपुर्द कर दें। डॉक्टर सादिक का संबंध सभी राजनीतिक दलों के साथ काफ़ी बेहतर रहा, फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। यह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था कि उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सामाजिक सद्भावना और भाईचारे का प्रतीक बताया था। वहीं लखनऊ में निकले अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। सबकी आंखें नम थी, जो बताती थी कि भारत ने एक ऐसी हस्ती को खो दिया है जिनकी आज समाज में सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अभी हमने आपको जानकारी दी कल्बे सादिक के बारे में, जो 2020 में इस दुनिया को रुखसत करके चले गए। कल्बे सादिक जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनकी श्रद्धांजलि में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें भाईचारे और एकता का प्रतीक बताया। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक ऐसे धर्मगुरु थे, शिया धर्मगुरु जो थे, वो पूरी तरह से भाईचारे के लिए, शिक्षा के लिए पूरे जीवन काल में अपना ये काम करते रहे और 2020 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो हम अगली कड़ी में एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो 2020 में हम इस दुनिया को रुखसत करके चले गए। तो देखते रहिए हमारा बिहार डेली न्यूज़। अगर आप सब्सक्राइब अभी हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये आपको सूचना, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए नमस्कार।
हैं।